माय डियर स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस में जो हम एमसीक्यूज वाली सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें एक नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। पिछला लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर रीड करके आना है। इस लेक्चर में हम कुछ थोड़ी सी पहले इंपॉर्टेंट जो सिंपल सी हमारे पास एमसीक्यूज हैं, मतलब इनइक्वालिटीज़ वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो अक्सर पेपर में पूछी भी जाती हैं, और फिर अगला हम एक टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू गिवन रियल नंबर with x greater than 0 then there exists a natural number n such that कि अगर दो आपके पास गिवन कोई रियल नंबर हो जिसमें से एक नंबर जो है वो 0 से बड़ा हो, तो वो कह रहे हैं एक नेचुरल नंबर फिर लाजमी आपको मिलता है, तो फिर इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड होती है। अच्छा, ये जो आपके पास है ना, इसको हम कहते हैं आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। वैसे भी आपको यूं भी एमसीक्यूज आ सकता है कि वो आपको पूरी ना प्रॉपर्टी, मतलब ये इस तरह का लिख के दे दें कि ये एक्स वाई है और ये एन एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो बताएं ये क्या है, और नीचे ऑप्शन दे दें, तो उसमें से जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती है आपने उसको टिक करना है। आर्किमीडियन ने ये आपको प्रॉपर्टी दी थी कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हो एक्स और वाई, जिनमें से एक रियल नंबर बड़ा हो, तो उसने कहा था कि फिर लाजमी आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलता है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव ही होता है ना। यहाँ नेचुरल नंबर है, आपको लाजमी ऐसा नेचुरल नंबर मिलता है कि आप इस पॉजिटिव नंबर को उस नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो जो दूसरा नंबर है ना, ये चीज इससे हमेशा बड़ी रहेगी। और वो वैसे भी आप थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव होगा, तो दो पॉजिटिव नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो इस वाले नंबर से तो यकीनन क्या होगा, बड़ा ही होगा। और ये आर्किमीडियन ने प्रूफ के साथ ये दिया हुआ था, तो आपने इसको एज इट इज देख लेना कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी होती है कि एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, वाई, और इसका नाम है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। उसके बाद है, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर लाइज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ। ये भी बड़ा कॉमन सा और काफी दफा पूछे जाने वाला सवाल है कि दो रियल नंबर के दरमियान जो है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ। आपने याद रखना है कि दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट ही रेशनल एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट ही इरेशनल एग्जिस्ट करते हैं, और इनफाइनाइट ही रियल भी एग्जिस्ट करते हैं। दो रियल नंबर के दरमियान सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इसी की देखें, ये देखें 2 और 3 है, ये दो रियल नंबर हैं। अब इनके दरमियान देखें 2.1, 2.111, 2.222, मतलब जितने मर्जी आप नंबर ले लेना वो एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें से रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, रियल खुद भी होंगे। तो इसलिए दो रियल नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल, यानी अगर एमसीक्यूज में रेशनल आए तो भी ठीक है, इरेशनल आए तो भी ठीक है, रियल आए तो भी ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ अबव है। उसके बाद 17 है, इफ ए कॉमा बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन ए प्लस बी का मॉड। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर ए कॉमा बी कोई दो रियल नंबर हैं, तो हम जो उनका मॉडुलस होता है वो लेस इक्वल होता है इससे, कि हम सेपरेट कर सकते हैं उसको, ए का मॉड प्लस बी का मॉड। फिर 18 है, इफ ए कॉमा बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन माइनस का जो मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल किससे होता है, वो इस वाले मॉड से होता है। यहाँ प्लस का मॉड अलग अलग हो गया, और माइनस वाला जो है वो ग्रेटर इक्वल होता है ए का मॉड माइनस बी का मॉड, और ये होल का मॉडुलस। ये बी ऑप्शन है। इफ ए बी आर एनी टू रियल नंबर्स देन ए बी का मॉड इज इक्वल टू, यानी अगर ए बी के प्रोडक्ट होना और उसका मॉड हो, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग, और ये इक्वल के साइन के साथ होता है, ठीक है, लेस और इक्वल नहीं, इक्वल के साइन के साथ ही अलग अलग हो जाता है। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 20, इफ एक्स कॉमा वाई आर एनी टू रियल नंबर्स देन एक्स प्लस वाई मॉड का स्केयर प्लस एक्स माइनस वाई मॉड का स्केयर ये बराबर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दो रियल नंबर्स का हम प्लस करें और उसका स्केयर लें, और फिर उनको माइनस करें और उसका होल का स्केयर लें, और उनको आपस में ऐड करें, तो वो किसके बराबर होता है, वो इस क्वांटिटी के बराबर होता है। अब इसको सॉल्व भी करके देख सकते हैं, तो ये सॉल्व करके भी आपके पास यही आंसर आता है, 2x का स्केयर प्लस 2y का स्केयर। ये ऑप्शन नंबर है सी आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नया टॉपिक, नेबरहुड। कि नेबरहुड क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल का। इससे सवाल भी पूछे जाते हैं कि नेबरहुड क्या होता है। वैसे तो नेबरहुड आपको अगर रियल लाइफ में देखे जाए तो आपके हमसाये को हम नेबरहुड कहते हैं, ठीक है, पड़ोसी जो होते हैं। अब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको हमने मैथमेटिकल जुबान में किस तरह लेके चलना है हम इसको रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन है आपके पास, एक सेट है एस इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। अब जो इसमें सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है ना, वो ये है कि नेबरहुड जो है ना वो हमेशा एक सेट होता है, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट नहीं होता। अ सेट एस इज कॉल्ड अ नेबरहुड, वो यहाँ ये भी कह सकते थे कि अ पॉइंट इज कॉल्ड अ नेबरहुड।
अगर उन्होंने लिखा है कि एक सेट ही नेबरहुड बनता है तो इसका मतलब है कि अगर आपसे कोई कहे ना कि जी ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का नेबरहुड बताएं, तो आपने कहना है इसका नेबरहुड नहीं होता, इसका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो नेबरहुड है वो किसका होता है, सेट का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में जो पहली लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने हमेशा नेबरहुड किसी सेट का ही चेक करना है, कि एक सेट जो है ना उसका जो नेबरहुड है ऑफ अ पॉइंट एक्स। अच्छा, अब यहाँ ये कि होता नेबरहुड जो है ना वो किसी पॉइंट पे चेक किया जाता है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो सेट में से लिया जाता है। इन शॉर्ट, आपने जो नेबरहुड है ना वो तो चेक करना होता है किसका, आपने एक सेट का ही चेक करना होता है, लेकिन एक पॉइंट लेके। अब कैसे होगा वो नेबरहुड बनेगा कैसे, कि जब आपको एक पॉइंट मिले, और ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये आप जिस सेट का नेबरहुड चेक कर रहे हैं ना, ये पॉइंट उसी के अंदर होना चाहिए, सेट से बाहर नहीं होना चाहिए। यानी आप जिस सेट का भी नेबरहुड चेक कर रहे हैं ना, तो ये जो पॉइंट आपने लेना है ना, ये पॉइंट उसी सेट का होना चाहिए। फिर आपने उस पॉइंट के गिर्द एक बनाना है इंटरवल। इंटरवल मतलब ये ओपन इंटरवल जो होते हैं ना, आपने क्या बनाना है, एक ओपन इंटरवल। वो ओपन इंटरवल जो है वो उस पॉइंट को भी कंटेन करता हो, और वो ओपन इंटरवल खुद भी पूरा का पूरा उस सेट में जा रहा हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सेट एस है ना, ये नेबरहुड है इस पॉइंट का। आपको शायद ऐसे समझ ना आए, मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ। जैसे कि ना सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, अब हमने चेक करना है कि जो रियल नंबर है क्या वो नेबरहुड होता है पॉइंट्स का। अब देखिए, मैंने बात की सेट के रियल नंबर का जो सेट है वो नेबरहुड होता है कि नहीं। अब उसको चेक करने के लिए ना मैंने आपको कहा कि आपने उस सेट में से कोई पॉइंट लेना। अब पॉइंट आप कुछ भी, रियल नंबर में तो पता नहीं कितने पॉइंट है, हम रैंडमली एक 5 उठा लेते हैं। हमने 5 उठाया, 5 के गिर्द आपने बनाना था डेफिनेशन के मुताबिक एक ओपन इंटरवल। अब वो ओपन इंटरवल जो है वो आपने इस तरह बनाना है कि 5 से थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा, यानी 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आपको पता है एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, तो मैंने एक 5 से थोड़े से पहले वाले नंबर ले लिए और थोड़े से बाद वाले नंबर ले लिए और एक ओपन इंटरवल ड्रॉ कर दिया, जिसको मैंने ये कह रही है 5 माइनस एप्सिलॉन और 5 प्लस एप्सिलॉन। अच्छा, अब ये हमने जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एक पॉइंट लिया, उसके गिर्द ओपन इंटरवल बनाया। अब हमने चेक करना था कि ये जो ओपन इंटरवल है ये इस पॉइंट को भी कंटेन करता हो, क्योंकि हमने बनाया इस पॉइंट के गिर्द, तो ये इस पॉइंट को तो कंटेन करता है, और ये ओपन इंटरवल खुद भी उसी सेट में जाना चाहिए। अब हम किसके लिए चेक कर रहे थे, रियल नंबर में, तो क्या ये जो इंटरवल बना है क्या ये रियल लाइन में दोबारा नहीं जाएगा या रियल नंबर में दोबारा नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो इंटरवल है ये दोबारा से रियल लाइन में जाएगा, क्योंकि रियल लाइन के अंदर तो हर नंबर होता है। तो इसलिए इसने तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया कि हमने एक पॉइंट लिया सेट में से, उसके लिए हमने इंटरवल बनाया, और वो इंटरवल दोबारा से किस में चला गया, उसी सेट में जा रहा है। इसका मतलब है कि हम अब कह सकते हैं कि आर जो है ना वो नेबरहुड है इस पॉइंट का। ये होता है हमारे पास नेबरहुड का कॉन्सेप्ट, अगर हमने नेबरहुड को चेक करना होता है। अब आगे हम जब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि नेबरहुड हमने कैसे निकालना होता है। अब जैसे यहाँ देखें, नेबरहुड ऑफ 3 इज द सेट। अब वो कह रहे हैं कि जो ये 3 पॉइंट है ना इसका नेबरहुड जो है वो कौन सा सेट है, एन है, आई है, आर है, क्यू है, ये हमने उनको ना निकाल के दिखाना है। तो आपकी यहाँ बल्कि ज्यादा कंफ्यूजन होगी दूर। हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। अब आपको पता है एन जो है वो होता है आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब ये जो नंबर हैं नेचुरल नंबर, ये तो आप सबको पता है कि इसके अंदर ना पॉइंट्स वाले नंबर या इस तरह के कोई नंबर भी नहीं आते। ये एक प्योर नंबर यानी एग्जैक्ट नंबर होता है कि 1 है तो 1 के बाद डायरेक्ट 2 आता है, डायरेक्ट 3 आता है, डायरेक्ट 4 आता है, डायरेक्ट 5 आता है, और इसी तरह अप टू सो ऑन। इस तरह कोई नहीं होता कि 1.1। नेचुरल नंबर का सेट इसी तरह का होता है जो एग्जैक्ट नंबर का सेट होता है। अब मैंने चेक करना था ना कौन सा पॉइंट के 3 जो है वो इसका नेबरहुड है, यानी जो 3 है वो नेबरहुड इसका बनता है इस सेट का कि नहीं बनता। अब यहाँ देखें, आपने ना इसको चेक करना था ना, इस 3 को। तो नेबरहुड चेक करने के लिए आपने क्या करना होता है, 3 जो है वो आपने पहले तो ये देखना है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग भी करता है, वो तो करता है, चले ये बात तो पूरी होगी। फिर आपने 3 के गिर्द बनाना था इंटरवल। अब इंटरवल का मैंने आपको बताया कि आपने इंटरवल का मकसद होता है बहुत छोटा, ये नहीं कि आपने कोई बहुत बड़ा इंटरवल पे चेक करना होता है। जब भी आपने काम करना होता है हमेशा छोटे सेक्शन पे करना होता है। आपने इसके गिर्द एक छोटा सा इंटरवल बनाना है। छोटे से इंटरवल का मतलब है 2.999 और यहाँ से कोई 3.11 समथिंग, आप या आप साइलेंस इसको लेट कर लें। ये आपने इंटरवल बना दिया। अब आप मुझे खुद बताएं कि ये जो इंटरवल है ये दोबारा से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ये इंटरवल नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा,
क्योंकि इस इंटरवल के अंदर जो है वो इस तरह के पॉइंट्स भी आ रहे हैं 2.99, 2.998 या इसी तरह के 3.01, इस तरह के नंबर भी आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उन्होंने कहा है कि वो जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा उस सेट में अगर दोबारा से जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका नेबरहुड बना है। लेकिन अब यहाँ जो है ना 3 पॉइंट तो लिया हमने, उसके कि जब इंटरवल बनाया तो इंटरवल जो है ना वो इस सेट के अंदर दोबारा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि एन जो है ना ये जो सेट है ये इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। तो ये होता है नेबरहुड चेक करने का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। सेम इज द केस ये जो आपके पास आई है रेशनल, ये सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी आपके पास क्या होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन, इस तरह इसमें भी तो एग्जैक्ट नंबर ही होते हैं, इसमें भी पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते। तो सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि अगर आपने इसमें भी 3 के गिद चेक करना है तो जब आप 3 के गिद बनाएंगे तो उसमें तो कुछ पॉइंट्स वाले नंबर भी आएंगे, यानी जब आप इंटरवल बनाएंगे, और पॉइंट्स वाले जो नंबर है वो तो सेट ऑफ इंटीजर में नहीं जाते, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है। अब आ जाती है रियल की बारी। रियल में आपने अभी भी देखा है कि रियल का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और इसमें हर नंबर आता है, रेशनल इरेशनल सारे नंबर इसके अंदर आते हैं। तो अब इसके अंदर अगर आप 3 के गिद बनाएंगे ना तो 2.99 या 3.1 समथिंग इंटरवल भी बनाएंगे, तो ये सारा जो इंटरवल है ये दोबारा से किस में जाएगा, रियल में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये रियल लाइन ही है, रियल लाइन में हर नंबर होता है। तो आपने ये इंटरवल बनाया भी है ना तो ये दोबारा से किस में जाएगा, रियल में जाएगा। इसलिए जो रियल लाइन वाला है ना वो इस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है, इसलिए ये ऑप्शन सी है। और सेम जो रेशनल है ना उसमें भी आपने यही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि रेशनल में आप कहेंगे कि रेशनल में तो पॉइंट्स वाले होते भी हैं, लेकिन रेशनल में ये होता है कि जब हम 3 के गिर्द आप इंटरवल बनाएंगे ना तो इंटरवल के अंदर रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। आपको ये भी पता होगा कि रेशनल और इरेशनल जो है वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं कि आप उनको कभी अलग नहीं कर सकते। हर दो रेशनल के दरमियान इनफाइनाइट, ये भी बल्कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हर दो रेशनल के दरमियान इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं और हर दो इरेशनल के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। मतलब ये दोनों आपस में इतने जुड़े हुए होते हैं ना कि इनको हम अलग नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर आप 3 के गिर्द बेशक छोटे से छोटा भी इंटरवल बनाएंगे ना तो उसमें रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इंटरवल है ये पूरा का पूरा रेशनल में जा रहा है या पूरा का पूरा इरेशनल में जा रहा है, ये जा नहीं सकता। ये तो जब होता है कि जब इंटरवल के अंदर सिर्फ रेशनल नंबर होते हैं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरवल बनाएंगे तो उसमें रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल भी। तो सिर्फ यही ऑप्शन सही है कि अगर हम इसमें इंटरवल बनाते हैं तो ये इंटरवल के अंदर जो भी पॉइंट्स आएंगे आखिर वो रियल पे तो होंगे। तो इस वजह से ये रियल जो है ना ये वाला सेट जो है ये इस पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। नेबरहुड ऑफ 1/2 इज द सेट। अब हमने 1/2 का चेक करना था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब 1/2 में अगर आप देखें ना, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए से आप देखें तो वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है चलें वो ठीक है इस सेट से तो बिलोंग करता है, लेकिन जब आप 1/2 के गिर्द इंटरवल बनाएंगे तो इंटरवल के मैं आपको बना के भी दिखाऊं, ये है ना -1/2 और 1/2, ये इंटरवल है और आपने चेक भी करना है इसी 1/2 पॉइंट। अब आपने जब 1/2 के गिर्द इंटरवल बनाना है, ओपन इंटरवल, तो देखें छोटे से छोटा भी इस साइड वाले पॉइंट तो उस सेट के अंदर जा रहे हैं, यानी हमने इसी सेट के अंदर दोबारा लेके आना था ना। क्या ये वाले पॉइंट जो हैं ये इस सेट के अंदर जा रहे हैं? ये तो इस सेट के अंदर नहीं जा रहे। जब हमने इंटरवल बनाया तो ये लेफ्ट साइड वाले पॉइंट तो जा रहे हैं, राइट साइड वाले पॉइंट नहीं जा रहे। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि लेफ्ट राइट, हमने कहा पूरा इंटरवल सेट के अंदर ही हो, तो फिर वो नेबरहुड बनता है। तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल है ना ये इस 1/2 का नेबरहुड नहीं है। फिर आ जाती है इसकी बारी 0 1/2। इसमें भी वही सेम रीजन है, क्योंकि 1/2 के जब इंटरवल बनाएंगे तो इस इंटरवल के जो राइट हैंड साइड वाले पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, लेफ्ट वाले चलो आ जाएंगे, लेकिन लेफ्ट नहीं, हमें पूरा इंटरवल चाहिए था तो ये भी नहीं है। फिर आ जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हाँ इसके अंदर होगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का मतलब है पूरी ही रियल लाइन शामिल हो गई। जब पूरी रियल लाइन शामिल हो गई है तो अब आप 1/2 के गिर्द, अगर यहाँ 1/2 हम ले लेते हैं, इसके गिर्द आप छोटे से छोटा इंटरवल भी बनाओ तो वो तो दोबारा से रियल लाइन के अंदर ही जा रहा है ना, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ही दरमियान में। तो इसका मतलब है कि 1/2 का जो नेबरहुड है वो कौन बनता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 23, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। अब उन्होंने आपको सेट दिया हुआ है और पूछा कि ये बताएं कि ये नेबरहुड किस पॉइंट का बनता है, 2 का, 0 का, ऑल नेचुरल नंबर या नन ऑफ दीज। अब यहाँ देखें सबसे पहले हम 2 को चेक करते हैं। 2 का तो ये बन नहीं सकता,
क्योंकि अगर हमने ये नेचुरल, जैसे यहाँ आपको बताया कि अगर हम ये 2 के, ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, हमने चेक करना था कि ये सेट जो है ये इस पॉइंट का नेबरहुड है कि नहीं है, तो आपने 2 के गिर्द इंटरवल बनाना है। वही सेम रीजन है कि जब 2 के गिर्द आप इंटरवल बनाएंगे तो 2 यहाँ तो 1.99, 2.11 इस तरह के पॉइंट भी शामिल होंगे जो दोबारा से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर नहीं जा रहे। मतलब ये जो इंटरवल आप 2 के गिर्द बनाएंगे ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना वो 2 का नेबरहुड नहीं है। इसी तरह वो 0 का भी नहीं है, 0 का तो वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जो पॉइंट लेना था ना वो उसी सेट का लेना है। अब 0 तो नेचुरल नंबर के अंदर है ही नहीं, जब वो है ही नहीं तो उसका तो वो बिल्कुल भी नेबरहुड नहीं बनेगा, तो 0 वाला ऑप्शन तो वैसे ही सही नहीं है। उसके बाद आ जाता है ऑल नेचुरल नंबर, ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है, क्योंकि वही बताइए कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो एग्जैक्ट यानी 1 2 3 आप किसी के गिर्द भी चेक कर लें तो वही रीजन आएगी कि 1 के गिर्द बनाएंगे तो 1 में भी ऐसे पॉइंट वाले नंबर शामिल होंगे इंटरवल में जो इसमें नहीं होंगे, 3 के गिर्द बनाए बेशक 4 के गिर्द बनाए, हर एक में मसला आएगा। इस वजह से ये आपने कहना है कि इनमें से कोई ऑप्शन भी सही नहीं है, नेचुरल नंबर अपने किसी भी पॉइंट के गिर्द अपने नेबरहुड नहीं होता। और ये आगे मैं नोट में बात लिखी भी हुई है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज ये तो नहीं है जरूरी कि वो भी आपको वही नंबर देंगे, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर क्योंकि एग्जैक्ट होते हैं, उसमें कोई पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते, तो वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता, क्योंकि अगर हम नेबरहुड चेक करेंगे तो हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा, और जब हम किसी भी पॉइंट के गिर्द इंटरवल बनाते हैं ना तो इंटरवल के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर भी आएंगे, और वो इंटरवल दोबारा से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं जाएगा, जिस वजह से नेबर जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि कोई भी आपको पॉइंट दिया जाए ना और कहे जी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो 5 का नेबरहुड है कि नहीं है, 6 का आपने कहना नहीं है, वो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता। रीजन सेम वही है जो आपको बता दी गई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 24, द सेट ऑफ इंटीजर इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट। अच्छा, यही बात आपने सेट ऑफ इंटीजर के लिए भी रखनी है। जो भी ऐसे सेट है ना जो कि एग्जैक्ट है, मतलब कि जिनमें 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रहा है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहे हैं, जिसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं है, वो तो कभी भी अपना नेबरहुड अपने पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होते। यहाँ सेट ऑफ इंटीजर भी तो फिर वही बात है ना, एग्जैक्ट नहीं होते, इस तरह करके होता है सेट ऑफ इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो आप इनमें किसी भी पॉइंट के गिर्द चेक कर लेना, 1 के गिर्द चेक कर लें तो 1 के गिर्द जब आप इंटरवल बनाएंगे तो उसमें पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे, वो इसमें नहीं जाएंगे। 2 के गिर्द चेक कर लें तो पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे, नहीं। -2 के गिर्द चेक कर लें तो यानी इनमें वही सेम रीजन है कि जब पॉइंट लेंगे उसके गिर्द जब आपने इंटरवल बनाना है ना तो वो इंटरवल दोबारा से इस सेट में नहीं जाता, तो वो ये सेट है ना ये नेबरहुड नहीं बनता। तो ये आपने एक बात याद रख लेनी है कि फाइनाइट सेट हो गया या जो आपके पास ऐसे सेट हो गए, सेट ऑफ इंटीजर हो गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गए, ये कभी भी किसी भी पॉइंट का यानी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होते। तो इसमें भी नन ऑप्शन आ गया, या फिर पॉइंट कुछ भी हो, अब हमारा इससे लेना देनी है, हमें एक बात पता लग गई है, तो पॉइंट अब कुछ भी हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी नहीं किसी भी पॉइंट का नेबरहुड होता, आपको वो भी रीजन बता दिया मैंने कि सेट ऑफ बेशक रेशनल हो इरेशनल हो ये भी किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होते। इसमें भी यही रीजन है कि आप इसके चलो इसमें पॉइंट्स वाले नंबर तो शामिल होते हैं, ये पी बाई क्यू वाले, लेकिन इसमें जो मसला है इसमें मसला ये आता है कि जब आप इसके किसी भी पॉइंट के गिर्द इंटरवल बनाएंगे ना तो इंटरवल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे, यानी ये नहीं है कि गारंटी के साथ के सारे रेशनल ही होंगे, रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा इंटरवल जो है ये सिर्फ रेशनल में जा रहा है या पूरा इंटरवल सिर्फ इरेशनल में जा रहा है, ये इंटरवल रेशनल में भी जा सकता है और इरेशनल में भी। तो हमने ये कंफ्यूजन में नहीं रहना, हमें बस जो इंटरवल बनता है ना वो पूरा का पूरा उसी सेट में चाहिए। तो यहाँ क्योंकि वही बात है कि रेशनल में भी जा सकता है इरेशनल में भी, तो इसलिए ना सेट ऑफ रेशनल जो है वो नेबरहुड बनता किसी पॉइंट का, ना ही सेट ऑफ इरेशनल जो है वो नेबरहुड बनता है किसी पॉइंट का। तो यहाँ भी यही ऑप्शन है। अब यही बातें जो आपको है ना वो एक नोट में भी लिख के दे दी हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में बेशक कोई भी पॉइंट दिया जाए ना तो आपने ये जो बातें आपको लिखवाई है ना जिन सेट के बारे में कि ये किसी का नेबरहुड नहीं बनते, बस आप वो याद रखें, फिर पॉइंट कुछ भी दिए जाए कोई मसला नहीं है। जैसे यहाँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कभी भी किसी अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। सेट ऑफ इंटीजर हो जाए, रेशनल हो जाए, इरेशनल हो जाए, ये भी नेबरहुड नहीं होता अपने किसी भी पॉइंट का। सेट ऑफ रियल नंबर जो है ना हाँ वो नेबरहुड होता है अपने हर पॉइंट का, क्योंकि सेट ऑफ जो रियल नंबर है
आप उसमें कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी इंटरवल बना दें, वो दोबारा से रियल में ही जाता है। तो रियल जो है वो आपको कोई भी पॉइंट दे दिया जाए और पूछा जाए तो आपने कहना है कि वो रियल जो है वो नेबरहुड है अपने पॉइंट का। अब आ जाती है ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स ओन पॉइंट। अच्छा, जो ओपन इंटरवल है ना वो नेबरहुड होता है, वो कैसे होता है देखिए। ओपन इंटरवल का हम ओपन इंटरवल ले लेते हैं 0 1। अब ना इसमें ये है कि ना आप 0 पे चेक कर सकते ना 1 पे, क्योंकि जो आपने पॉइंट लेना होता है वो उस सेट का लेना होता है। ये बात तो बताई है ना कि अगर आपने नेबरहुड चेक करना होता है तो आपने जो पॉइंट लेना होता है वो उस सेट का, क्योंकि 0 और 1 की तरफ से ये ओपन है तो वो इस सेट में शामिल नहीं है, तो आपने 0 और 1 तो लेना भी नहीं है। अब आपने लेना दरमियान वाला नंबर। जब आप दरमियान वाला यानी कि आप ले लें 0.5 लेने एग्जाम्पल के लिए 0.5। अब अगर मैं 0.5 के गिर्द इंटरवल बनाती हूँ क्योंकि मैंने नेबरहुड चेक करना है, तो वो कुछ इसी तरह का बनेगा 0.44 समथिंग या 0 पॉइंट आपके पास 6 समथिंग इस तरह। तो क्या जीरो ये वाला जो सारा इंटरवल मैंने बनाया है ये क्या ये इस इंटरवल के अंदर नहीं जा रहा? ये तो इस इंटरवल के अंदर ही जाएगा, क्योंकि 0.44 भी इसी इंटरवल के अंदर, 0.6 भी इसी इंटरवल में, 0.433, मतलब आप कोई भी नंबर ले लेना ये जो मैंने इंटरवल में बनाया ये दोबारा से वाकई इस इंटरवल में जा रहा है। इसका मतलब है कि जो ओपन इंटरवल है ना वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। मैं तो 0.5 लिया, आप 0.6 के लिए चेक कर लें। आप बनाए तो ये 0.55 और 0.7 ये भी दोबारा इसी में जा रहा है, ये जो इंटरवल मैंने बनाया। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो ओपन इंटरवल है ना वो अपने हर पॉइंट का क्या होता है, नेबरहुड होता है। लेकिन अगर अब बात आ जाए क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल जो है ना 0 1 वो ना अपने एंड पॉइंट के अलावा बाकी हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, लेकिन हाँ एंड पॉइंट का नहीं होता। एंड पॉइंट के अलावा, एंड पॉइंट का मतलब है 0 और 1 के अलावा वो बाकी पॉइंट का नेबरहुड होता है, लेकिन 0 और 1 पे वो नेबरहुड नहीं होता। क्योंकि वही बात है, अगर आप 1 पे चेक करेंगे, जब आपने 1 के गिर्द इंटरवल बनाना है तो कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो बाहर होंगे। हाँ ये वाले तो अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो राइट साइड वाले हैं वो इंटरवल से बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए जो ये वाला क्लोज इंटरवल है ना, ना ही वो 1 पे नेबरहुड होगा ना ही वो 0 पे होगा। लेकिन 0 और 1 के दरमियान आप अगर पॉइंट लें तो जो क्लोज इंटरवल है वो हर पॉइंट पे क्या होता है, नेबरहुड होता है, लेकिन सिर्फ कौन से पॉइंट के अलावा, एंड पॉइंट के अलावा। तो यहाँ यही बात नोट में लिखी है कि ओपन इंटरवल इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट और क्लोज इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट। यानी बाउंड्री पॉइंट्स पे नहीं होता, बाउंड्री पॉइंट्स को निकाल दिया जाए तो फिर वो क्या होता है, उनपे जो है नेबरहुड होता है। और फाइनाइट सेट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। फाइनाइट सेट नेबरहुड नहीं होता। फाइनाइट सेट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर हम ये फाइनाइट लें 1 3 5 ये फाइनाइट सेट है, तो यहाँ देखें ना क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर वाला सेट तो कभी भी नेबरहुड नहीं होता, क्योंकि उसमें गैप आ जाता है। 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ रहा है, तो अगर आप 3 के गिर्द बनाएंगे तो 3.2.9 3.1, तो ये वही पॉइंट्स वाले नंबर आगे वो इस सेट में नहीं जाएंगे। तो फाइनाइट सेट भी कभी भी नेबरहुड नहीं होता। इसी तरह 26 है, अब यही जो थोड़े से नोट लिखवाए इसमें देख लें। द ओपन इंटरवल ए बी इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एक ओपन इंटरवल अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। क्लोज इंटरवल जो है ना वो ए का होता ना बी का होता, ना ही ये नहीं है कि सारे पॉइंट का हो। वो क्या होता है, या तो ऑप्शन अगर इस तरह दिया हो कि वो जो है नेबरहुड होगा सारे पॉइंट के एक्सेप्ट बाउंड्री पॉइंट्स, तो आपने वो वाला टिक कर देना। और अगर ये है तो फिर इसमें से आपने नन वाला करना है, नन ऑफ दीज के, क्योंकि ना ही वो ए का है ना बी का है ना हर पॉइंट का है, वो क्या है कि बाउंड्री पॉइंट्स के अलावा का नेबरहुड है। तो इसमें कोई ऑप्शन भी सही नहीं है। उसके बाद देखें ऑप्शन नंबर है 28। जो सेट ए है 1 3 5 7 11, क्या वो नेबरहुड है 3 का, 1 3 का? अब जैसे मैंने आपको बताया, जब आपको एक बात नोट में लिखवा दी है तो फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो फिर आप अगर 1 बाय 1 चेक करेंगे तो गलत है। या आपको कोई भी पॉइंट दिया जाए, आपको जब एक बात का पता लग गया ना कि फाइनाइट सेट अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, तो पॉइंट जो भी दिए हो ना आपने कहना ये नॉट अ नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट, कि ये किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। फिर एमसीक्यूज नंबर है 29। द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि अगर आप नेबरहुड, दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन लेते हैं ना तो वो दोबारा भी क्या बनता है, नेबरहुड ही बनता है। वो इसलिए नेबरहुड बनता है क्योंकि अगर आप एक पॉइंट है आपके पास एक्स, आप एक उसके गिर्द बनाते हैं एम, एक बनाते हैं एन। अब एम भी नेबरहुड है एन भी नेबरहुड है, तो जब इन दो का मैं इंटरसेक्शन लूंगी तो वो आपको पता है इंटरसेक्शन आता है छोटे वाला, तो वो ये आ जाएगा। तो एम ही, अगर इसका आंसर दोबारा से एम आ रहा है तो एम तो पहले ही नेबरहुड था, तो इंटरसेक्शन के बाद भी वो क्या रहेगा, नेबरहुड ही रहेगा। मतलब जो इसका आंसर आ रहा है ना
m इंटरसेक्शन n, वो आपके पास वही छोटे वाला आएगा, m आएगा। तो m और n तो पहले ही बताया गया है कि वो नेबरहुड ही है, तो ये जो इंटरसेक्शन से आंसर आया वो अगेन क्या आएगा, नेबरहुड ही आएगा। तो इसलिए दो नेबरहुड का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, नेबरहुड ही होता है। इसी तरह एनी सुपर सेट ऑफ द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, कि अगर हम कोई सुपर सेट लेना ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो वो भी क्या बनता है, नेबरहुड भी ही बनता है, क्योंकि सुपर सेट का मतलब है एक पॉइंट को छोड़ के जो आपके पास सिर्फ एक सेट आ जाएगा ना, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी नेबरहुड का अगर हम सुपर सेट ले लेते हैं ना, तो वो भी आपके पास क्या बनता है, नेबरहुड ही बनता है उस पॉइंट का। तो ये एमसीक्यूज थे हमारे पास 30, आप इसको अच्छे तरीके से कर लें। किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। अगले लेक्चर में हम एक और अगला टॉपिक करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।